करना चाहूंगा द लेजेंड पर्सनैलिटी मिस्टर अनिंद्य मिश्रा जी। वेलकम मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार JRCM सर, मेरा आवाज क्लियर है सर? यस सर। ओके ओके। सबसे पहले तो मैं बहुत लकी हूं कि आज इस टीम के सामने में कुछ अपना एक्सपीरियंस रखने का मेरे को मौका मिला। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि कलम से कलाम लिखा जाता है, दिल से पैगाम लिखा जाता है, और वो कलम हो जाती है पागल जिस मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था 2002 में 28 अक्टूबर, और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था मैं BA पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के समय, उस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं था, और उस समय किट आता था सॉरी जिस सर, आपका सॉरी सर, जिस कलम से क्या लिखा जाता है, वो आवाज कट गया था। कलम से क्या लिखा जाता है, एक बार प्लीज। ओके ओके ओके। कलम से कलाम लिखा जाता है। कलाम का मतलब होता है जिसका सजा जिसको सुनाया जाता है उसको कलाम से कलाम लिखा जाता है। दर्द भरे दिल से पैगाम लिखा जाता है, और वो कलम हो जाती है पागल जिस कलम से आरसीएम का प्लान लिखा जाता है। तो मैंने 2002 28 अक्टूबर को आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। जिस समय मैंने ज्वाइन किया था मैं BA पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था। और अभी रवानंद बजाज जी अभी बोल रहे थे, मेरे बारे में काफी तारीफ कर रहे थे कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज था। यस सर, बिल्कुल। और मेरे को आज भी याद है कि जो मैट्रिक एग्जामिनेशन था, फाइनल एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का, और मैं क्रिकेट खेल रहा था, और मेरा पापा जी स्कूल के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, और उन्होंने हाथ में डंडा लेके मेरे को मार मार के स्कूल में भेजा था एग्जामिनेशन के लिए। और मैंने रिकॉर्ड किया सर। बिल्कुल सर, एक काबिल तारीफ है मेरे लिए। रिकॉर्ड किया कि HS एग्जामिनेशन में मैंने 3 साल पढ़ाई करके मैंने पास किया, और इसको बोलने में मेरे को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो 1 साल पढ़ाई करके के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन सर आरसीएम बिजनेस की जहां तक बात है सर, कि मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया, BA पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था, और मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर NH खान साहब ने मेरे को आरसीएम बिजनेस का प्लान मेरे को दिखाया था, और उन्होंने बोला कि कपड़ा खरीदने से अपना तकदीर को बदल सकते हैं आप। और पूजा का समय था और कपड़ा भी मेरे को खरीदना था, तो मेरे पास पैसा नहीं था। पापा को मैंने बोला कि पापा मेरे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए फाइनेंशियली। तो पापा ने बोला कि बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और मेरे घर में एक CD प्लेयर था जिसको मैंने बेच करके मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। और आज कदम सर यहाँ पे हैं, प्रहलाद सर यहाँ पे हैं, और मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कदम सर और प्रहलाद सर का बेस्ट स्टूडेंट बनने का मैं हमेशा कोशिश किया। कदम सर जब मालदा टाउन में आते थे, उनका कॉलेज ऑडिटोरियम में मीटिंग होता था, और मैं बुनियादपुर से लगभग मालदा का डिस्टेंस होता था 50 किलोमीटर, और मैं लोगों को बस में भर भर के लोगों को मैं लेके जाता था, और वहां से मैंने इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट किया। लेकिन आज मैं कुछ स्पेशल मैं बात करूंगा, क्योंकि लगभग जो है 1000 के आसपास लोग हैं, और मैं दिल से चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग 2025 में सेफियर और स्टार सेफियर जैसे लेवल पे पहुंचे, और इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। चलिए, आज मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला से एक ही दुआ मैंने किया कि आज मीटिंग में जो भी साथी पार्टिसिपेंट हैं, सब के सब व्यक्ति मार्च के अंदर अपना रॉयल्टी को क्लियर करेंगे, और जितने भी साथी यहाँ पे वाइटल पिन एंड अबाव है, सारे के सारे लोग मार्च में डेफिनेटली टेक पिन को हासिल करेंगे। तो मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूँ, और आज का इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर, हो रहा, ओपन हो रहा है सर। ओके ओके। सबसे पहले तो मैं बातचीत करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करना चाहिए, और आरसीएम जैसा अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को, अभी बजाज सर ने बोला कि आरसीएम बिजनेस जो है वो सौभाग्य से मिलता है। बिल्कुल सही में, क्योंकि आरसीएम बिजनेस जिस समय मेरे पास आया था, मैं स्टूडेंट था, और मतलब ये ऊपर वाला का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, ऊपर वाला का एक बहुत बड़ा चमत्कार है जिसको भी आरसीएम बिजनेस मिलता है। और इस बिजनेस के माध्यम से आप जो सपना देख सकते हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं, और जो सपना देखने का हिम्मत, हैसियत, औकात आपके अंदर नहीं है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये इसलिए हर व्यक्ति को करना चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टॉपिक में लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि आज पूरा भारत का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है। आज पूरा भारत में सर लगभग 10% लोग बीपीएल कैटेगरी में हैं, जिनका इनकम मैक्सिमम, एक महीने का मैक्सिमम इनकम है 6,000 रुपया। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाएं तो 4+ लोग, पूरा भारत में 30% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 6,000 रुपया से लेकर 13,000 रुपया के बीच में है महीने का। उसके बाद सर लोअर क्लास पीपल जो 30% का संख्या है, जिनका इनकम है 13,000 रुपया से लेकर 20,000 रुपया के बीच का। और उसके बाद सर मिडिल क्लास लोग 20% लोग हैं जिनका इनकम है 21,000 रुपया से लेके 60,000 एक महीने का। और उसके बाद अपर क्लास की अगर बात करें तो अपर क्लास में मात्र 7% लोग हैं जिनका इनकम है 61,000 रुपया से लेकर 2.5 लाख रुपया एक महीने का। और उसके बाद सर रीच क्लास की अगर बात करें तो 2% लोग रीच क्लास में हैं जिनका इनकम है 2.5 लाख रुपया से लेकर 12 लाख रुपया महीने का। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, वेल्दी क्लास, पूरा भारत में 1% लोग हैं सर जिनका इनकम है 13 लाख रुपया से भी ज्यादा पर मंथ का। मैं एक ही चीज सवाल पूछना चाहूंगा आज जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उनसे, कि अगर मान लीजिए सर एग्जांपल के आप बीपीएल कैटेगरी में हैं, अगर आप 10% बीपीएल कैटेगरी में हैं और आपका इनकम मैक्सिमम 6,000 रुपये महीने का है, क्या आपके पास कोई जरिया है? क्या आपके पास ऐसा कोई मौका है? क्या आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है कि जिस अपॉर्चुनिटी और मौका के माध्यम से अगले 5 साल के अंदर के आप वेल्दी क्लास में आ सकते? अगर आपका जवाब है सर नो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आरसीएम एक ऐसा तरीका है, आरसीएम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से बीपीएल कैटेगरी में होने के बाद भी अगले 5 साल के अंदर आप वेल्दी क्लास में आ सकते हैं और महीने में 13 लाख से भी ज्यादा पर मंथ इनकम आपके घर पे आ सकता है। सर मैंने 2002 28 अक्टूबर को आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। पहला महीने में सर मेरे घर में जो इनकम आया था उसका अमाउंट था 202 रुपया। मैंने लगभग 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराया था और मैंने सोचा कि एक एक आदमी के ऊपर से कम 100 रुपया तो इनकम आना चाहिए। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि कम से कम 1,000 रुपया तो इनकम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर में 202 रुपया इनकम और मैंने आरसीएम बिजनेस को करना छोड़ दिया। और सर नेक्स्ट मंथ पे एक एक्सीडेंट, एक हादसा होता है मेरे साथ कि नेक्स्ट मंथ पे सर मेरे घर में इनकम आता है 909 रुपया। दिमाग खराब हो गया, यार कौन सा बिजनेस है? जब मैंने काम किया, 10 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग कराया और मेरे घर में इनकम आया 202 रुपया, और जब मैंने काम को छोड़ दिया तब मेरे घर में इनकम 909 रुपया। इसका मतलब है कि शायद कंपनी काम करने के लिए पैसा नहीं देता है, शायद कंपनी छोड़ने का पैसा देता है। लेकिन उस समय मैंने कदम सिंह राठी जी का मीटिंग मैंने मालदा टाउन में अटेंड किया था और सर ने एक चीज प्रोग्राम में बताया था कि इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब बनना है तो आप 1 साल अगर अपना इनकम के तरफ देखेंगे तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं, लेकिन 1 साल अगर आप अपने टीम के लिए, अगर आप अपने डाउनलाइन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से
और सर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे को आज भी सर याद है। थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपको लग सकता है कि स्टोरी है, कहानी है, लेकिन मेरा रियलिटी है सर कि मेरा जिस समय बिजनेस होता था 1,70,000 का, और मेरा इनकम था उस समय लगभग 4,500-5,000 रुपया के करीब में। और एक दिन बुनियादपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, बुनियादपुर सिटी से महिपाल बोल के एक जगह है, जहाँ पे डिस्टेंस लगभग होगा 15 किलोमीटर के आसपास। वहां पे मैंने प्लान दिखाने के लिए गया और रात को 12:30 बजे मैं घर पे पहुंचा और मेरा पिताजी मेरा बैगेज और लागेज पहले से तैयार करके रखे थे, और उन्होंने बोला कि बेटा आज आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, या तो आरसीएम बिजनेस को करना है या तो इस घर को छोड़ना है। और मैं पापा जी से बहुत डरता था, पता नहीं ऊपर वाला की आशीर्वाद, करिश्मा, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि मेरे अंदर अचानक में एक हिम्मत आ गया और मैंने पापा जी को मैंने बोला कि पापा मैं कुछ दिन के लिए घर तो छोड़ सकता हूं, लेकिन जीवन भर के लिए आरसीएम बिजनेस को मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं सर कि आरसीएम बिजनेस को अगर आप दिमाग से करते हैं तो आप कामयाब नहीं बन सकते। आरसीएम बिजनेस को अगर दिल से करते हैं तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव बन जाता है, दुनिया में कोई व्यक्ति उसको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। और उस समय मेरा ब्लड ग्रुप, इतना मैंने मीटिंग अटेंड किया, इतना सेमिनार मैंने अटेंड किया, कदम सिंह राठी जी का प्रोग्राम, प्रहलाद जी का प्रोग्राम, बीसी छाबड़ा सर का प्रोग्राम, मुकेश कोठारी सर का प्रोग्राम, एनएच खान साहब का प्रोग्राम, इतना मैंने प्रोग्राम को अटेंड किया तो मेरा ब्लड ग्रुप बन गया था आरसीएम पॉजिटिव। और मैंने पापा को बोला कि मैं बिल्कुल घर छोड़ने के लिए तैयार हूं, और रात को 12:30 बजे मेरे को घर से निकाल दिया गया। और 1,70,000 का बिजनेस था उस समय, लगभग 4,500-5,000 रुपया के आसपास में मेरे को इनकम मिलता था। मेरे को आज भी वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूं कि कटिहार रेलवे स्टेशन में अखबार बिछा के मैंने रात को गुजारा किया, क्योंकि उस समय होटल का रूम किराए पे लेने के मेरे पास पैसा नहीं था। बोंगाईगांव आसाम के अंदर मैं स्टेशन में अखबार बिछा के मैंने रात को मैंने गुजारा किया। मतलब बोल सकते हैं कि उस समय मतलब इतना प्रॉब्लम था मेरे पास कि रात को खाना खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। तो मूढ़ी जो है ना, 2 रुपया 5 रुपया में मूढ़ी मिलता है। मूढ़ी मतलब चावल को भूज करके जिसको बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर मूढ़ी एक बहुत फेमस मतलब एक स्नैक्स टाइप का है। तो उसी मूढ़ी को खा के और पानी पी के मैंने रात को गुजारा किया। और 62 दिन मेरे साथ में मेरा घर का कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन 62 दिन के बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं रॉयल्टी जैसा लेवल को मैंने हासिल किया। उस समय 2% रॉयल्टी मिलता था, और मेरे को आज भी याद है कि उस समय कमीशन जो है कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती थी, कंपनी चेक भेजती थी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और मेरा पापा जी के हाथ में चेक आया था, रॉयल्टी का पहला चेक 21,690 रुपया। और मेरा पापा ने मेरे को कॉल किया कि बेटा आ जाओ घर पे। और जब मैं घर पे गया तो मेरा पापा ने बड़ी प्रेम से मेरे को समझाया कि बेटा ऐसा बिजनेस जो है ना 1-2 महीने के लिए ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए ठीक नहीं हो सकता है। तुम अभी भी मौका है तेरे पास, तुम पढ़ाई करो और आरसीएम को छोड़ दो। लेकिन मेरे अंदर एक जीत था, और रॉयल्टी 2% लेने के बाद 3 महीने के अंदर मैंने 6% रॉयल्टी, उस समय 6% रॉयल्टी होता था, 6% रॉयल्टी मैंने अचीव किया। और पहला 6% रॉयल्टी 48,623 रुपीज एक महीने का चेक था। और उसी समय से मेरा सफर चालू हुआ। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सर कि अगर आप भारत की किसी भी इनकम लेवल पे हैं, अगर आप 10% मतलब बीपीएल कैटेगरी में हैं, तो आप भी वेल्दी क्लास में आ सकते हैं। बस इस बिजनेस को सर मतलब आपका ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। देखिए, पैसा हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि पैसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, प्यार को पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक चीज को मैं मानता हूं कि हो सकता है प्यार को पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन उस प्यार को जिंदा रखने के लिए पैसा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देयर इज नो मनी, एवरीथिंग इज फनी। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आज के डेट में पैसा कमाने का 3 तरीका है। पहला तरीका कि आप जॉब कर सकते हैं, जॉब करके आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका आप बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस या कोई भी प्राइवेट बिजनेस आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आपके पास
डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक अलग तरीका है, एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं, जानते हैं और सीखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। सबसे पहले अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब को करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में ऊपर वाला के साथ दर्शन हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के साथ दर्शन नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब आज के मिलना मतलब इम्पॉसिबल है। उसके बाद आपके पास है प्राइवेट जॉब, लेकिन प्राइवेट जॉब में सबसे बड़ा खतरा क्या है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, आप एक बार चेक करके देखिए सर, लाखों करोड़ों लोगों का नौकरी चला गया। जो लोग दिल्ली में काम करते थे, मुंबई में काम करते थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग काम करते थे, आज उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है। आज वो लोग गांव में है। और दूसरा चीज आपके पास ऑप्शन है कि बिजनेस अगर करेंगे ट्रेडिशनल, तो यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। बल्कि मैं मानता हूं कि करोड़ों रुपया अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का अगर हैसियत नहीं है, तो आज के डेट में कोई भी बिजनेस को आप नहीं कर सकते। और बिजनेस में सर रिस्क जो है बहुत हाई है, कंपटीशन जो है बहुत हाई है। क्योंकि आप मार्केट में देखेंगे सर कि आज के डेट में ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लोग असफल होते हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आपके पास एक चीज आप चेक करके देखिए कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मात्र 10% लोगों का सपना पूरा होता है। 90% लोगों का सिर्फ आवश्यकता, जरूरत पूरा होता है। लेकिन अगर वही 90% लोग अपना सपना को पूरा करना चाहते हैं, अपना ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके पास एक तरीका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चलिए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। 1930 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग मतलब बिल्कुल सिस्टम साइंटिफिक नहीं मानते थे। लेकिन 1958 में यूएसए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्लीन चिट दिया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक साइंटिफिक बिजनेस है, जहां पे एक आम व्यक्ति अपना सपनों को पूरा कर सकते हैं। और भारत की अगर बात करें तो 1996 में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया। बहुत सारी विदेशी कंपनी भारत में आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। लेकिन एक गर्व की बात है कि आरसीएम एक ऐसा इंडस्ट्री है, सन 2000 अगस्त में आरसीएम बिजनेस चालू हुआ और 9 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने आरसीएम बिजनेस के वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गाइडलाइन दिया कि आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक एथिकल बिजनेस है, एक साइंटिफिक बिजनेस है कि जहां पे एक आम व्यक्ति जीवन में काम करके कामयाब बन सकते हैं, परचेसिंग करके कामयाब बन सकते हैं, खरीदारी करके कामयाब बन सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आरसीएम बिजनेस क्या? एक लाइन का बिजनेस है, दुकान को बदलना है, सामान को बदलना है, एडवर्टाइजमेंट को हटाना है और अपना परिवार को साथ में लाना है, यही आरसीएम बिजनेस है। एक लाइन का बिजनेस है और मार्केट कंपटीशन से चलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस कोऑपरेशन से चलता है सर। और अगर सपना की बात करें सर, बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि चांद पे जाना है। अगर आपका सपना है, आपका ड्रीम है कि चांद पे जाना है, और आप अगर चांद पे जाने के लिए अगर आप सर जो आपका व्हीकल है, आपका जो वाहन है, अगर साइकिल को सिलेक्ट करते हैं सर, तो साइकिल लेके जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे आप चांद में नहीं जा सकते हैं। लेकिन सर अगर आपके पास रॉकेट है तो रॉकेट के माध्यम से आप चांद पे जा सकते हैं। तो आरसीएम बिजनेस एक सही मायने में आपको सपना को पूरा करने के लिए एक सही मायने में एक माध्यम बन सकता है, एक व्हीकल बन सकता है। तो इसीलिए आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। और आरसीएम बिजनेस जैसा दुनिया में कोई और बेहतर सिस्टम हो ही नहीं सकता। और आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आरसीएम बिजनेस जो है ना, आपका कल्चर से जुड़ा हुआ है। देखिए आज के डेट में दुनिया में हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, काम करता है। काम किस लिए करते हैं सर? इनकम के लिए काम। और इनकम किस लिए करते हैं सर? क्योंकि लोगों का एक्सपेंस, खर्च है, इसलिए लोग इनकम को लेते हैं। और इनकम सर कहाँ पे खर्च करते हैं लोग? प्रोडक्ट के पीछे खर्च करते हैं। आज कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, भारत की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, तो उनको भी सर प्रोडक्ट खरीदना होता है। और जो भी इनकम होता है सर, वो प्रोडक्ट के पीछे हम लोग खर्च करते हैं। और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग सेविंग्स करते हैं। और सेविंग्स करने के बाद जो पैसा अपने पास बचता है उससे हम लोग अपना ड्रीम को पूरा करते हैं, सपना को पूरा करते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मार्केटिंग सिस्टम को देखा जाए सर,
मार्केटिंग सिस्टम क्या है। आज से लगभग 100 साल पहले एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे हम लोग प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केटिंग, विनिमय पद्धति। मतलब किसी के पास अगर गेहूं है तो गेहूं के बदले में वो चावल लेता था, किसी के पास अगर मिट्टी का घड़ा है वो मिट्टी का घड़ा के बदले में कोई दूसरा कपड़ा वगैरह कोई भी प्रोडक्ट वो लेता था। लेकिन वो सिस्टम गलत था, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के साथ किसी भी प्रोडक्ट का तुलना करना पॉसिबल नहीं है। जैसे 5 ग्राम सोना के साथ 5 किलो पीतल का कभी तुलना किया नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरीके से सिस्टम गलत था, क्योंकि एक्सचेंज मार्केटिंग सिस्टम था। उसके बाद पैसा और मुद्रा और नोट का आविष्कार हुआ और नया एक सिस्टम का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है सर कि यहाँ पे जो लोग इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने का ताकत होता है, उन्हीं लोगों को पैसा मिलता है, कस्टमर को कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद एक सिस्टम है मॉल मार्केटिंग। आज के डेट में सर, आज के डेट में एक फैशन है, लोग पूजा के समय में बोलते हैं कि मैंने बिग बाजार से मैंने मार्केटिंग किया, मैंने पेंटालून से मैंने मार्केटिंग किया। तो जहां से भी आप मार्केटिंग करते हैं वहां पे हजारों लोगों का भीड़ तो होता है, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट तो मिलता है मॉल का जो मालिक होता है उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन और एक तरीका है सर ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम, जहाँ पे स्नैपडील या किसी भी सिस्टम से आप मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन लास्ट में जो 5 जो तरीका है वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जहां पे एक आम व्यक्ति को जीवन में कामयाब बनने का एक जरिया मिलता है, एक रास्ता मिलता है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जीवन में अगर आपको मौका मिले एक खिलाड़ी बनने का और एक दर्शक बनने का, तो क्या बनना चाहिए? अगर आप बोलेंगे सर खिलाड़ी बनना चाहिए, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि खिलाड़ी को माथा ठोकने के लिए भी पैसा देके आना पड़ता है, और जो दर्शक होते हैं उसको माथा ठोकने का भी पैसा देके आना पड़ता है, और जो खिलाड़ी होते हैं उसको हारने का भी पैसा मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक आम व्यक्ति को खिलाड़ी बनना चाहता है, और यही तरीका है सर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को थोड़ा सा अगर चेक करेंगे सर, जिस तरीके से हम लोग मार्केटिंग करते हैं, अगर कोई कंपनी 50 रुपया में कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपना प्रॉफिट को जोड़ के अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट को छोड़ता है, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट जाता है सीएनएफ एजेंट के पास, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट के पास। उसके बाद उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद होलसेलर के पास, और उसके बाद रिटेलर के पास, और उसके बाद वो प्रोडक्ट पहुंचता है कंज्यूमर के पास। अब 50 का प्रोडक्ट अगर कंपनी मार्केट में छोड़ता है तो कंज्यूमर के पास आते आते उस प्रोडक्ट का कीमत हो जाता है 100 रुपया। इसका मतलब सर बीच का जो 50% पैसा है वो पैसा चला जाता है बिचौलिए के पास में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है कि यहाँ पे कंपनी अगर 50 में कोई प्रोडक्ट को तैयार करता है, और कंपनी का एक डिलीवरी सिस्टम है पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड क्विक और वंडर वर्ल्ड, जिसके माध्यम से आपको डायरेक्ट सीधा प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ पे भी अगर 100 रुपये में आपको प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। पहला चीज लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट से कम दाम में आपको सामान मिलता है। आज मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं सर तो एमआरपी रेट में आप खरीदते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर सर कोई भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में खरीदते हैं, और एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के अंदर जो अंतर है सर लगभग 10 से 20% आपको फायदा आपको मिलेगा। दूसरा चीज सर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पे, हेल्दी प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पे, और 30 दिन के अंदर सर प्रोडक्ट को रिटर्न करने का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना विश्वास है कि क्वालिटी में नंबर 1 है, दाम में कम है, और खर्चे से घर में इनकम आती है। तो फिर इस सिस्टम में हर व्यक्ति को आना चाहिए। और कंप्यूटर बिल सर मिलता है आपको, आप 10 से 20% प्रोडक्ट में डिस्काउंट में प्रोडक्ट आपको मिलता है, 10 से 32% आपको डिस्काउंट मिलता है बिजनेस वॉल्यूम के अंदर। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, और 3 तरीके का इनकम आपको मिलता है। पहला परफॉर्मेंस बोनस जो मिलता है सर आपको 10% से लेके 32%, जहां पे आपका इनकम 100 रुपया से लेके 15,000 रुपया 20,000 रुपया हो सकता है। रॉयल्टी इनकम 3% से लेके 8%, जहां पे आपका इनकम 20,000 रुपया से लेके 45,000 रुपया हो सकता है। टेक्निकल इनकम जहां पे 5% मिलता है, जहां पे आपका इनकम लाखों रुपया हो सकता है सर। और इसी तरीके से, और सबसे खास बात कि बिजनेस जो है जनरेशन वाइज बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, फिर भी आपके नेक्स्ट जनरेशन को इस बिजनेस का बेनिफिट मिलता रहेगा। आप इस बिजनेस के अंदर पार्टनर बनते हैं सर।
आप बनते हैं 45% की पार्टनर और कंपनी बनता है सर 55% की पार्टनर। जबकि कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट कंपनी करती है, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी को करना होता है, प्रोडक्शन कंपनी को करना होता है, गवर्नमेंट को जितना भी तरीके का टैक्स है कंपनी को देना होता है, प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी भी कंपनी की है। सब कुछ करने के बाद, हिसाब किताब सब कुछ करने के बाद कंपनी 55% पैसा अपने पास रखती है और आपको 45% की पार्टनर बनाता है। और यही है सर आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए? देखिए सर, आज के डेट में 90% लोग एक्टिव इनकम को लेते हैं। 90% लोग एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है सर? कि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके पास पैसा है। बचपन में सर हम लोग एक गाना सुने थे, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। जब तक नाचेंगे तब तक पैसा आएगा, नाच बंद तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्टिव इनकम क्या है सर। कोई भी जॉब करते हैं एक्टिव इनकम, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा है। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं सर एक्टिव इनकम, जब तक दुकान को खोलेंगे तब तक पैसा आएगा। कोई प्रोफेशनल में काम करते हैं, चाहे आप LIC के एजेंट हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो वहां पे एक्टिव इनकम है। आप फार्मिंग, खेती करते हैं सर, वहां पे भी आपको एक्टिव इनकम मिलता है। लेकिन पूरा वर्ल्ड में 10% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम को लेते हैं। और पैसिव इनकम का मतलब होता है सर जहां पे आपको काम करने से पैसा नहीं आता है, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट, अगर आप आज के रेट में 2 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 10-11 साल बाद आपको डबल पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आपकी ग्रोथ के लिए काम कर। उसके बाद प्रॉपर्टी का धंधा, आप कोई भी प्रॉपर्टी, अगर 1 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं जयपुर के अंदर, तो सर 5 साल 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद सर शेयर मार्केट में अगर पैसा रखते हैं, गोल्ड खरीदते हैं आप रेंट इनकम लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं, इसका मतलब है सर कि आप यहाँ पे काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा आपकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। इसको बोलते हैं सर पैसिव इनकम। सर मैंने आरसीएम बिजनेस 2002 28 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। पहला इनकम आया था 202 रुपया। और सर आज मार्च महीने में सर मैंने सेफेयर का पिन मैंने अचीव किया। मेरा ग्रेट अपलाइन कदम सिंह राठी जी, प्रहलाद जी, मेरा ग्रेट अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन, NH खान साहब, बत साहब, जिनकी आशीर्वाद से और मेरे टीम की मतलब मेहनत से मेरे को सेफेयर जैसा पिन मिला। और उस महीने का जो इनकम आया था, इंडियन गवर्नमेंट को TDS और GST काटने के बाद जो व्हाइट मनी मेरे घर में इनकम आया था, उसका अमाउंट था सर 8,20,000 प्लस एक महीने का। और अगर आज के रेट में सर एवरेज इनकम की बात करें तो हर महीने में 5 लाख रुपया से भी ज्यादा पर मंथ की इनकम इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है। अभी लॉकडाउन की इस पीरियड में सर आप चेक करके देखिए, जो लोग ट्रेडिशनल काम करते हैं सर, वो लोग, उन लोगों का धंधा जो है बंद पड़ा हुआ है। जो लोग कुछ भी काम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऐसा अपॉर्चुनिटी है सर कि जहां पे एक बार टीम को बिल्ड कर देंगे तो लाइफ टाइम तक आपके घर में इनकम आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पैसिव इनकम को लेने का। और हर व्यक्ति को पैसिव इनकम लेना चाहिए, क्योंकि सपना अगर पूरा करना है। और मैंने पिछले साल मतलब 2020 मार्च में, जिस समय मेरा स्टार रूबी हुआ था, मैंने एनिवर्सरी प्रोग्राम में मैंने बोला था, और TC सर भी कंफ्यूज हो गए थे। मैं स्टेज के ऊपर से मैंने बोला था कि मैंने आरसीएम इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं दिल से हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं हाउस वाइफ के पास कोई काम नहीं होता है, तो मैं हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, यस, आज मेरे पास कोई काम नहीं है, आज मैं हाउस हस्बैंड हूँ। आज मैं अपने फैमिली को भरपूर टाइम देता हूँ। लेकिन ये बिजनेस जो है, डुप्लीकेशन का सिस्टम जो है, डुप्लीकेशन का जो ताकत है, ये चलता रहता है। और मेरे घर में महीने में 6 फिगर का इनकम आना मतलब गारंटी है। और आप भी अगर सर इस बिजनेस को लगातार, मेरा तो सर बहुत टाइम लगा, लेकिन आप लोग 2025 तक अगर दिल से ईमानदारी के साथ अगर इस बिजनेस को करते हैं, मैं चैलेंज और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 2025 में यहाँ पे जो भी 1000 के आसपास लोग हैं, सारे के सारे लोग स्टार रूबी और सेफेयर अचीवर बन सकते हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए। क्योंकि हर समय सर किसी ना किसी प्रोफेशन में परिवर्तन आता है। 1960 की अगर बात करें सर, इस समय जो लोग फार्मिंग इंडस्ट्री में था वो लोग ज्यादा कामयाब था, मतलब जो लोग खेती का काम करता था वो लोग ज्यादा कामयाब था। 1970 की अगर बात करें सर, जो लोग प्लास्टिक और PVC का धंधा के साथ जुड़ा हुआ था वो लोग कामयाब था।
1980 की अगर बात करें सर, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा वो लोग कामयाब हुआ। अमिताभ बच्चन जी 1980 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और आज भी सर बोलते हैं कि बुढ़ा होगा तेरा बाप, फिर भी उनका फिल्म सुपर हिट होता है, क्योंकि सही समय में उन्होंने सही इंडस्ट्री पे कदम रखा। रतन टाटा जी को जब पूछा गया कि तकदीर भाग्य का परिभाषा क्या है, तो उन्होंने बोला था सही समय में सही लोगों के साथ में सही चीज को सुनना, करना, देखना ही आपका तकदीर है, आपका भाग्य है। तो 1980 में सर जो लोग फिल्म इंडस्ट्री पे कदम रखा वो लोग कामयाब हुआ। 1990 की अगर बात करें, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक के धंधा में कदम रखा वो लोग कामयाब हुआ। सन 2000 में जो लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा वो लोग कामयाब हुआ। सन 2010 में जो लोग मोबाइल सेक्टर में कदम रखा वो लोग कामयाब हुआ। और पूरा दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 2020 के बाद पूरा भारत में एक ही इंडस्ट्री रहेगा और एक ही इंडस्ट्री में बूम आएगा, वो इंडस्ट्री होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। और एक चीज सोचिए सर, जब प्लास्टिक आया लोगों ने विरोध किया, जब फिल्म इंडस्ट्री आया लोगों ने विरोध किया, जब इलेक्ट्रिक आया लोगों ने विरोध किया, जब कंप्यूटर आया लोगों ने विरोध किया, जब मोबाइल आया लोगों ने विरोध किया, और जब मल्टी लेवल मार्केटिंग आया तो लोगों ने विरोध किया। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं सर कि जहां पे विरोध होता है वहां पे ग्रोथ होता है। आज से लगभग 15 साल पहले मैंने शादी किया, और जिस समय मैंने शादी किया, लड़की देखने के लिए लड़की के घर पे जाते थे, लड़की का पिताजी मेरे को सवाल पूछता था कि बेटा काम क्या करते हो, तो मैं बोलता था आरसीएम बिजनेस। तो 15 साल पहले लड़की का पिताजी मेरे से सवाल पूछता था कि नहीं बेटा काम क्या करते हो। मतलब उस समय एक लड़की का पिताजी सुनना चाहता था कि मैं दुकानदार हूं, उस समय लड़की का पिताजी सुनना चाहता था कि मैं कोई बिजनेस करता हूं, मैं कोई सर्विस करता हूं। मतलब आरसीएम कोई काम ही नहीं था। लेकिन सर मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूं 2025 में अगर आप लड़की देखने के लिए, अगर आपका शादी नहीं हुआ है, लड़की देखने के लिए अगर आप लड़की के घर पे जाएंगे, वहां से सवाल पूछा जाएगा कि बेटा काम क्या करते हो, और उस समय अगर आप बताओगे कि मैं इंजीनियर हूं, तो लड़की का पापा आपसे सवाल पूछेगा नहीं बेटा काम क्या करते हो, क्योंकि हर लड़की का मम्मी पापा का ड्रीम एक ही होगा कि मेरा बेटी के साथ जिसका सगाई होगी वो कम से कम आरसीएम का एमराल्ड अचीवर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आरसीएम बिजनेस, जिस इंडस्ट्री के माध्यम से आप अपना कर सकते हैं। और इस बिजनेस में ज्वाइनिंग लेने का जो तरीका बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बीसी छाबरा सर हमेशा बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस में दो काम बहुत ही आसान है। एक तो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग लेना आसान है, और उससे भी आसान है इस बिजनेस को छोड़ के चले जाए, उससे भी आसान है। क्योंकि यहाँ पे 1000 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट आप खरीद के आरसीएम बिजनेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को खरीद के, अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट जो आपके घर पे यूज होता है वैसा प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट का प्रोडक्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को लेके आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी हम लोग किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद हम लोग पूछते हैं कि सर आप ज्वाइनिंग कब करेंगे, या किसी भी व्यक्ति को हम लोग मीटिंग सेमिनार में अटेंड कराते हैं, अटेंड कराने के बाद पूछते हैं कि सर मीटिंग कैसा लगा। तो पहला चीज आपका सवाल ही गलत है। जैसे कोई मीटिंग में किसी व्यक्ति को आप लेके जाते हैं और पूरा मीटिंग देखने के बाद उससे एक ही सवाल पूछना है सर कि पूरा मीटिंग के अंदर आपको अच्छा कौन सा चीज लगा। इसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो अच्छा चीज ही आपको बताएगा। और इसी तरीके से लोग बिजनेस के अंदर आते हैं। आप जैसे बोलते हैं लोगों को सर आप कब ज्वाइन करेंगे, इसको नहीं पूछना चाहिए, बल्कि लोगों को पूछना चाहिए कि सर आप बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करेंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करेंगे या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करेंगे। और लोग आपको बोलेगा कि मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करना चाहता हूं, तो लोगों को बोलना है यस सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि आरसीएम के अंदर अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 99% लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट को लेके ही ज्वाइन करते हैं, और हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट नंबर 1 क्वालिटी का है। आप किसी भी हाउस वाइफ को इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए जाते हैं सर, आप कभी भी मत बोलिए कि आपको रॉयल्टी जैसा इनकम मिलेगा, महीने में लाखों रुपए इनकम मिलेगा। बल्कि एक हाउस वाइफ को बोलना है कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि कोई भी हाउस वाइफ अपने घर में बैठ के इस बिजनेस के माध्यम से महीने में 3, 4, 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। आप किसी स्टूडेंट को मार्केटिंग प्लान बताने के लिए जाते हैं सर,
तो आपको बोलना चाहिए कि जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई करने के साथ भी क्रिकेट को खेलते हैं, पढ़ाई करने के साथ में भी फेसबुक को देखते हैं, पढ़ाई करने के साथ भी पबजी गेम खेलते हैं, पढ़ाई करने के साथ में भी यूट्यूब देखते हैं, ठीक उसी तरीके से उतना टाइम देके एक ऐसा प्रोजेक्ट में काम करके वो महीने में एक्स्ट्रा इनकम ले सकता है जो उसका पॉकेट मनी की साइज में हो, 2000-2500 रुपया। क्योंकि सर पहले अगर हम लोग बोल दें ना लोगों को कि आपको रॉयल्टी जैसा इनकम मिलेगा, आपको लाखों रुपए इनकम मिलेगा, तो लोग की माथा के ऊपर से निकल जाता है। तो जिसका जितना औकात है उसको उतना बताइए। आपके बिजनेस प्लान में लोग आएंगे, 2-4 मीटिंग अटेंड करेंगे। मैं भी पहले आया था इस बिजनेस के अंदर, मेरा भी टारगेट था कि मेरे को महीने में एक्स्ट्रा 1000 रुपया कमाना है, लेकिन मैंने मीटिंग अटेंड किया, धीरे धीरे मेरा सपना पूरा हुआ और मेरा ड्रीम भी बड़ा हुआ। तो इस तरीके से लोगों को अगर सही सवाल, मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनना है तो लोगों को सही सवाल पूछना सीखो। सही सवाल आप पूछोगे तो सही जवाब आपके पास आएगा। लोग मना नहीं करते, आपका जवाब सवाल ही गलत होता है, सवाल गलत होता है इसलिए जवाब भी गलत होता है। अभी आज पूरा मीटिंग में, अब मान लो मीटिंग के बाद कोई न्यू प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है और आप बोलोगे कि आज का मीटिंग कैसा लगा, तो नया प्रोस्पेक्ट जो भी है वो कहेगा मीटिंग तो ठीक ठाक था, पर मिश्रा जी का हिंदी लैंग्वेज ठीक नहीं था। तो ये तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आंसर ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा मीटिंग के बाद उनसे पूछोगे कि पूरा मीटिंग में अच्छा क्या आपको लगा, तो अच्छा चीज ही आपको बताएगा। तो इस तरीके से अब नए लोगों को बिजनेस में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर बहुत सिंपल सा आपको डॉक्यूमेंट देने का जरूरत है। आपका फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज का आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका बैंक पासबुक का डिटेल चाहिए और आपका पैन कार्ड चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो बाद में भी आप इसको अपडेट करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम इस बिजनेस में आने के बाद आपको 100% आपको यूजर बनना है। यहां से आपका बिजनेस शुरू होता है। आज सर अगर इनकम की बात करें, इतना इनकम सर मेरे को मिलता है, मैं चाहूंगा तो मैं मार्केट में जाके सर 25,000 का मैं जूता खरीद सकता हूँ, मैं मार्केट में जाके सर 50,000 का मैं सूट खरीद सकता हूँ। इतना पैसा तो मिलता है सर आपसे, आप लोगों की प्यार दुआ आशीर्वाद से। लेकिन सर मैं जानता हूं कि मार्केट का 25,000 का जूता मेरे को करोड़पति नहीं बना सकता है, लेकिन आरसीएम का 1250 रुपया का जूता मेरे को करोड़पति बना सकता है। मार्केट का 50,000 का सूट मेरे को करोड़पति नहीं बना सकता है, लेकिन आरसीएम का 1250 रुपया का सूट मेरे को करोड़पति बना सकता है। तो 100% सर इस प्रोडक्ट को यूज करें। मैं एक ही चीज कहूंगा सर, किसी भी सेक्टर में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो 3 चीज आपके पास होना बहुत जरूरी है। पहला चीज भक्ति होना चाहिए, इस प्रोडक्ट के ऊपर भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कदम सिंह राठी जी का जो मीटिंग मैंने कैसेट मैंने सुना था, रोड मैप, सर वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि भक्ति क्या चीज है। कि मंदिर में जब प्रसाद लेने के लिए आप जाते हैं, वहां पे मक्खी भी बैठता है, तो उसको हटा के फिर भी आप श्रद्धा के साथ प्रसाद को लेते हैं। तो भक्ति होना चाहिए, आरसीएम की प्रोडक्ट के साथ में आपका भक्ति होना चाहिए। दूसरा चीज आपके पास शक्ति होना चाहिए। मार्केट में जब भी आप फील्ड वर्क करने के लिए निकलेंगे सर, नेटवर्क मार्केटिंग का सर ये सूत्र है कि आप जब पहला दिन काम करने के लिए निकलेंगे, लोग आप पे हंसेंगे। जब धीरे धीरे आपका टाइम निकल जाएगा इस बिजनेस के अंदर, लगभग 2-3-4 महीना बीत जाएगा आपका, तो आप फील्ड में जाएंगे लोगों को प्लान बताने के लिए, दिखाने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। पहले लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन बाद में लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में उल्टा सीधा बात करें। लेकिन सर जैसे जैसे आप इस बिजनेस में 1 साल 2 साल टिक जाएंगे, लोग आपको रोकने का कोशिश करें। मनी मन लोग सोचेगा कि मैं भी नहीं करूंगा और इसको भी नहीं करने दूंगा। लेकिन वही व्यक्ति जब इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब बन जाएंगे, आप टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे, आप इमरान अचीवर बन जाएंगे, वही लोग आपके लिए खड़ा होके ताली बजाएंगे और आपका ऑटोग्राफ लेंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का सूत्र है। अगर आपके साथ भी लोग आपको भी पीठ पीछे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इसका मतलब कि आप बहुत जल्दी कामयाब बनने वाले हैं सर। तो पहला चीज, आपको प्रोडक्ट के ऊपर भक्ति होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए और युक्ति होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है, दूसरा स्टेप, प्रोडक्ट यूज करने के बाद दूसरा स्टेप, आपका डिस्प्ले वॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो स्टेप है सर,
अगर इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर वो होते हैं जिनके नीचे एक बहुत बड़ा पावरफुल नेटवर्क होता है। जिनके नीचे नेटवर्क नहीं होता है वो लीडर नहीं होता। तो नेटवर्क को बिल्ड करें सर, और नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए सर नए लोगों के पास जाना पड़ेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग असफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि लोग अच्छा वक्ता नहीं होते। मैं भी अच्छा वक्ता नहीं हूं। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अच्छा वक्ता नहीं होते, इसलिए नहीं होते बल्कि लोग लोगों के पास जाते नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास जाइए, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताइए, तो डेफिनेटली आपके नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड होगा, और जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा कामयाबी आपको इस सिस्टम से। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है। नो एज लिमिट। आपका उम्र 18 साल है तब भी आप कर सकते हैं, आपका उम्र 40 साल है तब भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, आपका उम्र 65 साल है तब भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। डॉक्टर बनने का सर उम्र होता है, एक उम्र क्रॉस करने के बाद आप डॉक्टर और इंजीनियर और टीचर नहीं बन सकते। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, आप इस बिजनेस को करके सर कामयाब हो सकते हैं। ये बिजनेस सर आपसे कुछ नहीं मांगता है। आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी धर्म का है, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर सकता हूं, लोगों को जोड़ा जारी वाला काम मैं नहीं कर सकता हूं, लोगों को जोड़ना पड़ता है ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूं। सर हमें गर्व है सर कि आज मार्केट में लोग लोगों को तोड़ने का काम करता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर हम लोग लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ये गर्व की बात है सर। तो ये जोड़ा जारी वाला काम गलत नहीं होता है। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी इस बिजनेस को करके कामयाब बन सकते हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो भी इस बिजनेस को करके आप कामयाब बन सकते हैं। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है। आपका हाइट चाहे कुछ भी है, आपका वेट चाहे कुछ भी है, आप इस बिजनेस को करके कामयाब बन सकते हैं। ये बिजनेस आपको कुछ नहीं मांगता है, नॉट रिक्वायर्ड। बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर पुराना कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो उसको इरेज कर दीजिए, उसको डिलीट मार दीजिए। आरसीएम में वो पुराना एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। एक डॉक्टर अगर मम्मी के गोद में जाके डॉक्टर बन के सोता है ना, तो मम्मी का प्यार, मम्मी का स्नेह उसको पता नहीं चलता है। लेकिन एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी डिग्री को भुला करके एक बच्चा बन के मम्मी के गोद में सोता है, तो उनको मम्मी का प्यार और स्नेह उनको पता चलता है। तो इस बिजनेस के अंदर सर चाहे आपके पास कोई भी पुराना एक्सपीरियंस है उसको भूल जाइए, बच्चा बन के इस बिजनेस को करिए, तो ही आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हैं। मेरा ग्रेट अपलाइन खान साहब ने मेरे को जब मैं उनके पास गया था, सर को मैंने बोला कि सर मैं पढ़ाई में ज्यादा बढ़िया नहीं हूं, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? खान साहब ने मेरे को बोला नकल मारना आता है क्या? तो मैंने बोला सर वही काम तो आता है, बाकी तो दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये नकल मारने का बिजनेस है, अपलाइन से पूछो कैसे कैसे कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे पैसे पैसे। तो ये नकल मारने का बिजनेस है। आपको एंड्रॉइड मोबाइल बनना है, आपको लैपटॉप बनना है। लैपटॉप और एंड्रॉइड मोबाइल के पास एक क्वालिटी होता है कॉपी करने का और पेस्ट करने का। अपलाइन के पास जाओ, कॉपी करो और डाउनलाइन पे जाके पेस्ट करो। तो इस तरीके से बिजनेस होता है। कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट का जरूरत नहीं। किसी भी व्यक्ति इस बिजनेस को करके कामयाब बन सकता है। कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, किसी भी क्वालिफिकेशन का आदमी इस बिजनेस को करके कामयाब बन सकता है। अभी मीटिंग जब स्टार्ट हुआ, कोई ट्रक ड्राइवर साहब था जो अभी बता रहे थे कि 75,000 रुपये उनको पर मंथ इनकम मिलता है। मेरे टीम में एक व्यक्ति है नजरुल मोल्ला जी, जो अंगूठा छाप व्यक्ति हैं, जिनका उम्र लगभग 60 साल है, और आज वो इस बिजनेस का स्टार पल अचीवर है, और उनको भी महीने में लगभग 50 से 70,000 रुपया पर मंथ इनकम मिलता है। तो सर इस बिजनेस को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वालिफिकेशन की, कोई फैमिली स्टेटस का जरूरत नहीं है। आप किसी भी परिवार से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को करके आप कामयाब बन सकते हैं। अब मार्केट में तो सर बहुत सारा नेटवर्क कंपनी है, लेकिन आरसीएम बिजनेस को ही क्यों करना चाहिए? पहला चीज एजुकेशन सिस्टम। आरसीएम के पास एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है सर कि जहां पे एक गलत आदमी को भी एजुकेशन देके सही बनाया जा सकता है।
टीसी छाबड़ा जी का जो भी एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, सर ने वहां पे एक चीज, बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बोला कि किसी का हाथ पांव नहीं है वो भी इस बिजनेस को करके कामयाब बन सकता है, कोई गूंगा आदमी है वो भी इस बिजनेस को करके कामयाब बन सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो इस बिजनेस को करके कामयाब नहीं बन सकता। तो पहला चीज, आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। झूठ का सहारा लेके इस बिजनेस में आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। ईमानदारी और सच्चाई का साथ लेके ही आप इस बिजनेस में कामयाब बन सकते हैं, और वो ईमानदारी, वो सच्चाई, वो लॉयल्टी आपके अंदर पैदा हो, जिस कारण से कंपनी के पास बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम। आज घर में बैठ के वीकली आप जूम के माध्यम से मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जब लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिजिकली जाके भी आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, और वहां पे आपको पता चलेगा सर कि आरसीएम का एजुकेशन क्या है। दूसरा पॉइंट जो है, आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस 100% प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पे पैसा का लेन देन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का लेन देन होता है। गिव एंड टेक पॉलिसी, आप एक हाथ से सामान लेते हैं और दूसरा हाथ में आप पैसा देते हैं। ग्रेविटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आरसीएम के पास जो भी प्रोडक्ट है, लगभग 450-500 प्रोडक्ट है। 100% पीपल फॉर 100% यूजेबल प्रोडक्ट। हर कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। क्वालिटी का अगर बात करें सर, तो आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट इंडियन क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एक मजदूर भी, मतलब इसका रेट इतना कम है कि एक मजदूर भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, और क्वालिटी इतना बढ़िया है कि गेजेटेड ऑफिसर भी इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद पसंद करेंगे। और मार्केटिंग प्लान की अगर बात करें, आरसीएम का प्लान है खुला किताब, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है। अभी मैंने 45% के ऊपर मैंने बातचीत किया कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर से 45% आपको मिलता है। उसके बाद भी न्यूट्रीचार्ज जैसे सेगमेंट है, गुड डॉट जैसे सेगमेंट है, जहां पे आपको हर महीने में, मतलब हर क्वार्टर मंथ पे आपको नया नया ऑफर मिलता है, जिस ऑफर के माध्यम से 45% नहीं बल्कि आप 60-65% भी पैसा कमा सकते हैं। और कंपनी का जो फीचर्स हैं उसके बारे में एक ही चीज मैं कहूंगा, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1000 करोड़ रुपया कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, और लगभग आज के डेट में जितना भी प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर है, 50% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद करती है। तो एक बहुत बड़ा तंत्र है आरसीएम, इसीलिए आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। और इस 2021 में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो एक ही मिशन है, वो है डिस्प्ले वॉल। जितने भी साथी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप डिस्प्ले वॉल को मेंटेन नहीं करते हैं तो डिस्प्ले वॉल को मेंटेन करिए, क्योंकि डिस्प्ले वॉल ही माइक्रो डिलीवरी सिस्टम का हिस्सा है, और आज के डेट में माइक्रो डिलीवरी सिस्टम से ही आप कामयाब बन सकते हैं। अब मैं छोटा सा एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब। अगर आप डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब को करते हैं तो आप बहुत कम समय में इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हैं। मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं, एक साल में आप 10 लोगों को डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में शामिल कर, एक साल, और सारे लोग, अगर 10 लोग 5000 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक साल में आपके नीचे बिल्ड होगा। आपका इनकम आएगा 1000, 1200-1500 रुपया के आसपास। घबराना मत दोस्त, दूसरा साल का रिजल्ट थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा साल में 10 लोग, अगर 10 लोगों को डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल में लेके आते हैं तो 100 लोग आ जाते हैं, और आपका बिजनेस होता है 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम। मतलब आप लीडरशिप अचीवर बनते हैं, 15,000 रुपया महीने में आपके घर में इनकम आना चालू होता है। उसके बाद तीसरा साल अगर देखते हैं, 100 लोग, अगर 10 लोगों को डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में लेके आते हैं तो 1000 लोग डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में आएंगे, और 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करते हैं तो 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम, मतलब आप एमराल्ड जैसे लेवल पे पहुंच जाएंगे। 6 फिगर का इनकम आना आपके घर में चालू हो जाए, लाखों रुपए का इनकम। डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब, इसके ऊपर फोकस करना है सर। चौथा साल अगर 1000 लोग 10 लोगों को लेके आते हैं तो 10,000 लोग डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में शामिल होते हैं, तो आपका बिजनेस होता है 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। और 5 करोड़ का मतलब होता है स्टार रूबी अचीवर महीने में, जहां पे कम से कम 4 लाख रुपया आपका एक महीने का इनकम हो सकता है। और 5वीं साल अगर देखेंगे, 10,000 लोग 10 लोगों को लेके आएंगे तो 1 लाख व्यक्ति डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में शामिल अगर आपके नीचे होता है तो 50 करोड़ का बिजनेस होता है, और आप बनते इस बिजनेस के अंदर डायमंड अचीवर, जहां पे इनकम 25 लाख रुपया एक महीने का हो सकता है।
तो डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब कंपनी चाहे कोई भी ऑफर लेके आता है, बस एक ऑफर को पकड़ के काम करना है, वो है डिस्प्ले वॉल विथ डायमंड क्लब। सर मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग पूछ सकते हैं कि बहुत जल्दी मैंने स्टार रूबी से सफेयर का पिन मैंने लिया, तो इसके पीछे एक ही रीजन है सर, कोई जादू मंत्र नहीं है, एक ही चीज है कि मैं अपने टीम में जितने भी वाइटल अचीवर है, मैं उनको हमेशा मैं गाइड करता हूं कि हर महीने की 1 तारीख आपको डायमंड क्लब को करना है। अब पूछ सकते हैं सर कि 10 तारीख करने में और 1 तारीख करने में क्या अंतर, तो मैं एक ही चीज कहूंगा सर, रेस के मैदान पे जो सेकंड होता है उसको पता होता है सर कि 1 सेकंड का वैल्यू कितना होता है। अगर आप इस बिजनेस में जीतना चाहते हैं, जो काम एक आम आदमी 10 तारीख को करते हैं उसको 1 तारीख को करिए। 1 तारीख अगर डायमंड क्लब को आप करते हैं सर, पहले 10 तारीख को मेरा बिजनेस होता था सर लगभग 50 लाख रुपया दोनों लेग मिला के, लेकिन आज के डेट में सर 1 तारीख को मेरा बिजनेस होता है 50 लाख भी। और 10 तारीख की अगर बात करें तो 10 तारीख को मेरा बिजनेस होता है 1.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। तो एक केवल मात्र मैंने एक टारगेट मैंने अपने टीम को मैंने दिया कि डायमंड क्लब को 10 तारीख नहीं बल्कि 1 तारीख को करना। अब डायमंड क्लब क्यों जरूरी है इसके पीछे भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। अमीर बनने के लिए किसी भी अमीर आदमी के घर में पैदा हो जाओ तो आप अमीर बन सकते हो, इसका चांस किसी के पास नहीं है, खत्म हो गया। दूसरा, किसी भी अमीर आदमी की एकलौती बेटी या बेटा के साथ आप शादी कर लो तो आप अमीर बन सकते हो, इसका भी चांस मैक्सिमम लोगों का चला गया है। जिनका अभी नहीं गया है तो उनके लिए 0.00001% है कि ऐसा करोड़पति आदमी के घर पे कोई इकलौती बेटी या बेटा है तो उससे आप शादी करके करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन चांसेस 0.00001%। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक लॉटरी का टिकट खरीद लो आप, जिसका पहला इनाम करोड़ों का मिलेगा और आप अमीर बन सकते हैं। और इसमें भी सर 0.00001% चांसेस है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं लगेगा। लेकिन चौथा जो तरीका है, किसी खतरनाक तरीका, किसी बैंक में डाका डाल दो और उसके बाद क्या होगा, जिंदगी भर काल कोठरी में आपको बिताना पड़ेगा। लेकिन 5वां जो तरीका है सर कि आरसे बिजनेस सीखना शुरू कर दो, रोज काम करो और अपनी जिंदगी के 2 से 3 साल कुछ भी हो सकता है पर आरसीएम को छोड़ना मत। लोग आपको रोकने का कोशिश करेगा, दुनिया कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। लोग आपको रोकने का कोशिश करेगा लेकिन कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता। 2 से 3 साल इस बिजनेस पे समर्पित हो जाओ सर, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक कामयाबी की मूल मंत्र है, आपकी इनकम, आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। अभी आप बताओगे सर पर्सनैलिटी क्या चीज है? पर्सनैलिटी सर प्रैक्टिस से मिलता है। आप एमबीबीएस का डिग्री ले लोगे सर, अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे, पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एलएलबी कंप्लीट कर लोगे सर, एलएलबी पास करने के बाद आपको अच्छा वकील आप नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोई बड़ा वकील के साथ में सानिध्य में रह के आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा वकील बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जी ने प्रैक्टिस किया इसलिए क्रिकेट में नंबर 1, लता मंगेशकर जी ने प्रैक्टिस किया इसलिए गायकी में नंबर 1, जाकिर हुसैन जी ने तबला में प्रैक्टिस किया इसलिए नंबर 1। तो आप अगर कामयाब बनना चाहते हैं, अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं तो पर्सनैलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए सर आपको प्रैक्टिस मोड पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन प्लान दिखाने से कोई कामयाब नहीं बनता, एक दिन प्रोडक्ट को सेल करने से कोई कामयाब नहीं बनता है। अगर आप चाहते हैं 2 लाख रुपया महीने में आपका इनकम आए तो 2 लाख के पीछे भागो मत, 2 लाख के पीछे भागना मत, बल्कि आप अगर अपने जो नॉलेज है उसको 2 लाख जैसा बना लोगे तो 2 लाख रुपया खुद चल के आपके पास आने के लिए तैयार होगा। आप सर चाहोगे तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चोरी नहीं कर सकते, आप चाहोगे तो मेरे नॉलेज के अकाउंट से सर नॉलेज को चोरी कर सकते हो और वही नॉलेज आपको करोड़पति बना सकता है। नॉलेज का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है, मोर प्रैक्टिस मोर गेन। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सर कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ होगा।
अगर आप नॉलेज के ऊपर काम करेंगे तो 2 लाख के पीछे भागने का जरूरत नहीं है, 2 लाख रुपया खुद चल के आपके पास आने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आज आप 50,000 रुपया महीने में कमा रहे हैं तो इसका मतलब है सर कि आपका नॉलेज भी 50,000 रुपया कमाने वाला है। अगर आप 2 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज कहां से मिलेगा सर? प्रैक्टिस से मिलेगा, फील्ड में जाने से मिलेगा, लोगों को प्लान दिखाने से मिलेगा। तो नॉलेज जितना बढ़ाओगे सर उतना जो है आपके घर पे इनकम आएगा। आदमी अपने औकात के हिसाब से ही पैसा कमाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में एक लेबर है जिनको साफ सफाई करने का काम मिला है और महीने में उनका सैलरी है 15,000 रुपया। लेकिन उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिनका इनकम है महीने का 40,000 रुपया। लेकिन उसी कंपनी में जो मुकेश अंबानी जी हैं उनका एक सेकेंड का इनकम है 57,000। आदमी अपनी औकात के हिसाब से ही पैसा को कमाते हैं। सर जितना अपना औकात को अगर बढ़ाना है तो नॉलेज को बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज को बढ़ाने के लिए फील्ड का ज्ञान लेना सबसे जरूरी है। जितना फील्ड में आप रहोगे सर उतना बड़ा कामयाबी आपको मिलेगा। सक्सेस के लिए लर्निंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल्स है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर किताब पढ़ने से आप सक्सेस बन सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये काम करने से सक्सेस बन सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है सर लर्निंग आपके जीवन में सबसे बड़ा टूल्स है। और लर्निंग जो है सर वो किताब पढ़ने से नहीं मिलता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से मिलता है। और प्रैक्टिकल नॉलेज तब मिलेगा जब आप फील्ड में जाएंगे। जब 10 लोग आपको मना करते हैं वहां से सर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। जब लोग नेगेटिव रिप्लाई आपको देते हैं वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है सर। और उसी प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं सर तो यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। क्रिकेट भी लोग सीखते हैं, सिंगिंग भी लोग सीखते हैं, लेकिन पैसा कमाना लोग सीखना नहीं चाहते। पुराना जो दिमाग है, पुराना जो बुद्धि है, उसी बुद्धि और दिमाग को लगा के लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। लेकिन उसी दिमाग और बुद्धि को लगा के आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। आपको नया कुछ सीखना पड़ेगा। आपको अपने आप को बदलना सबसे इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस। आज बहुत सारे लोग जूम का आज इस मीटिंग को आप लोग देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग लेट के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग गेंजी पहन के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मतलब वो लोग सीरियस नहीं है इस बिजनेस को लेकर, सीखने के लिए सीरियस नहीं। क्योंकि लर्निंग इज वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। सीखना जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा बोरिंग प्रोसेस है। आप 3 घंटा के लिए सर कोई भी फिल्म देखते हैं ना तो आपको बोर फील नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटा कैसे बीत। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि 15 मिनट कोई पॉजिटिव एटीट्यूड का किताब पढ़ना है तो लोगों को उबासी आ जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। इसी लोग करोड़पति नहीं बनते क्योंकि लोग सीखने के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपलाइन से बातचीत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब बन सकते हैं। सक्सेस उस काम को करने से कभी नहीं आता है जिस काम को करने में मजा आता हो। ताश खेलने में बड़ी मजा आता है, ताश खेलने में बड़ी मजा आता है सर, लेकिन ताश खेल के कोई कामयाब नहीं बन सकता है। पार्टी पॉलिटिक्स की गप मारने से बहुत मजा आता है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की गप मार के कोई कामयाब नहीं बन सकता है। कामयाब बनना है तो उस काम को करना पड़ेगा जिस काम को करने में मजा नहीं आता। जैसे जूम मीटिंग अटेंड करने में मजा नहीं आता है, जैसे आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है लेकिन प्लान दिखाने में मजा नहीं आता है। लेकिन क्रिकेट खेलोगे तो कामयाब नहीं बनोगे, लेकिन प्लान दिखाओगे तो अरसे में कामयाब बन जाओगे। तो जिस काम को करने में मजा नहीं आता उस काम को बार बार करना पड़ेगा, और बार बार करोगे तो एक दिन आदत बन जाएगा, और वही आदत आपका तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। लीडर कैसा हो? आपको लीडर बनना है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। लीडर का मतलब होता है लीड द एग्जाम्पल। लीडर वो होता है जो 1 तारीख को डायमंड क्लब को करने का हिम्मत रखता है। आज संकल्प लेना है सर इस जूम मीटिंग के माध्यम से। मैं स्टूडेंट हूं सर, मैं सीखता हूं हमेशा इस बिजनेस को, लेकिन आज एक लेसन में सिखाना चाहूंगा कि 1 तारीख को जो भी साथी डायमंड क्लब को करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसका टीम को डायमंड बनने से रोक सकता है। 1 तारीख डायमंड क्लब, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका डिस्प्ले वॉल है, एंड ऑफ द मंथ
31 तारीख को अगर महीना खत्म होता है, 30 तारीख को अगर महीना खत्म होता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि दूसरा नेक्स्ट डे 1 तारीख आपका सबसे पहले आपके डाउनलाइन से, आपके अपलाइन से सबसे पहले आपका डायमंड क्लब होना चाहिए, और डायमंड क्लब का स्क्रीनशॉट लेके आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में अटैचमेंट है उसमें आप पोस्ट करें। अब देखिए चुटकी में बिजनेस बढ़ जाएगा। 1 तारीख को डायमंड क्लब करिए। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर में बैठ के सब कुछ हो जाएगा। घर में बैठे रोटी मिल सकता है, रोटी नहीं मिल सकता है। घर में बैठ के रोटी तो मिल सकता है, लेकिन टेक्निकल नहीं मिल सकता, रूबी नहीं मिल सकता, स्टार रूबी नहीं मिल सकता, डायमंड नहीं मिल सकता। बाहर तो जाना पड़ेगा। कदम सिंह राठी जी एक बात हमेशा, मतलब स्टार्टिंग में, आज से लगभग मैं 15 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, कदम जी का मीटिंग मैंने मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम में मैंने देखा था, और वहां पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो गधा होता है ना, गधे, वो पूरा दिन भर मेहनत करता है और शाम के टाइम में जब घर में वापस आता है तो 50 रुपया का नोट लेके आता है। लेकिन जो घोड़ा होता है वो रेस के मैदान में जाता है, एक चक्कर काटता है और महीने में और दिन में लाखों रुपए का इनकम लेके आता है। तो आपको भी अगर बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। घर में रह के सब कुछ नहीं हो सकता है, तो घर छोड़ना पड़ेगा, मतलब बाहर जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, डाउनलाइन के साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास बहुत बड़ा अचीवमेंट आ सकता है। लीडर कैसा होना चाहिए? जिनके पास डिस्प्ले वॉल हो वो लीडर है, जिनके पास डिस्प्ले वॉल नहीं है वो लीडर नहीं है। अभी पिकअप सेंटर के भरोसा पे नहीं रहना। अब देखिए ये जो है ना, तालिबान का एक फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये 1978 का एक उस समय तालिबान के अंदर इस तरीके का एनवायरनमेंट था कि वहां पे एक लेडीज को भी इस देश को रक्षा करने के लिए AK-47 कंधा में लटकाना पड़ता था और अपना परिवार का भी जिम्मेदारी उठाना पड़ता था। तो यहाँ पे बहुत शानदार कोटेशन लिखा हुआ है, कंधे पे देश की जिम्मेदारी और गोद पे अपना परिवार की जिम्मेदारी। डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी को ना भूले। आपको कंधा में AK-47 नहीं लेना है सर, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने कंधा में एक RCM का बैग लेना है और कम से कम 1000 रुपया का प्रोडक्ट उसमें डालना है। और जब भी आप फील्ड में जाओगे तो प्रोडक्ट लेके जाओ। आज सर मेरे घर में मेरी वाइफ के नाम से मैं डायमंड क्लब करता हूँ, मेरे सिस्टर के नाम से मेरा डायमंड क्लब होता है, मेरी मम्मी के नाम से मेरा डायमंड क्लब होता है, और मेरे अपने ID पे भी डायमंड क्लब होता है। और मैं किसी को बेचने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं जब भी प्लान दिखाने के लिए मैं जाता हूँ, मेरे साथ में प्रोडक्ट रहता है। मेरे गाड़ी के डिक्की में 20 से 25 हजार का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मेरे घर में एक पिकअप सेंटर में जितना प्रोडक्ट होता है उससे ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे कोई RCM का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई RCM डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, लेकिन वो लोग मेरे घर से न्यूट्रीचार्ज खरीद के लेके जाते हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल खरीद के लेके जाते हैं। तो जब आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, AK-47, अगर आपके पीठ में बैग नहीं है और बैग के अंदर प्रोडक्ट नहीं है, अगर प्रोडक्ट को आप मूव नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा भी मूव नहीं होगा। प्रोडक्ट को मूव कराना सबसे इंपॉर्टेंट काम। जितना प्रोडक्ट को फील्ड में लेके जाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। ये AK-47 का काम करेगा। और उस लेडीज के गोद में जो बच्चा था, ठीक उसी तरीके से आपको भी अपना डाउनलाइन का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और जो डाउनलाइन को कामयाब बनाने के लिए काम करते हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं उसको कामयाब बनने से रोक सकता है। लीडर कैसा होना चाहिए सर? जो एवरीडे, प्रतिदिन, डेली का गोल बनाइए। बहुत सारे लोग इस महीने में क्या बिजनेस करेंगे उसका गोल बनाते, मत बनाओ सर। इस हफ्ता में क्या काम करना है उसका गोल बनाओ, मत बनाओ सर। इस साल में क्या काम करना है, क्या टारगेट को अचीव करना है उसका गोल बनाओ, मत बनाओ सर। डेली का गोल बनाओ। मेरा डेली का गोल है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर दिन में अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट को बेचता है, एक प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज मैन बेच दो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेच दो, आप गिलोय तुलसी बेच दो, आप जो भी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को आपको बेचना है, ये आपका हैबिट में होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी इस मीटिंग में कि मिश्रा जी पता नहीं आप फेरी वाला बनाओगे क्या। मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस दुनिया के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति सामान को बेचने का औकात नहीं रखता है, वो इस दुनिया के अंदर कीमती सामान को खरीदने का हैसियत भी नहीं रखता। सामान को बेचना पड़ेगा।
जो सामान को बेच नहीं सकता है वो कीमती सामान को खरीदने का हैसियत भी नहीं रखता। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट आपका होना चाहिए और एवरी मंथ 5 नए ज्वाइनिंग डिस्प्ले वॉल के साथ आप करवाओ। अब जूम मीटिंग में जो भी जूम मीटिंग होता है उसमें कम से कम आप एवरी डे या एवरी वीक जो भी आपका प्रोग्राम होता है न्यू प्रोस्पेक्ट को लेके आप बैठे, क्योंकि आज के डेट में सर आरसीएम ज्वाइनिंग कराने के बाद आरसीएम ऐप डाउनलोड कराने से पहले आपको जूम का ऐप जो है उसको डाउनलोड कराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। आज लोग घर में बैठ के फ्रीली हर एक लीडर का मीटिंग को ले सकता है, सीख सकता है, इंप्रूवमेंट कर सकता है, नॉलेज को ग्रो कर सकता है। जूम मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट एक्सप्लेन आरसीएम, आरसीएम किसी को बताना मत। शो द आरसीएम प्लान विथ प्रोडक्ट। लोगों को आरसीएम प्लान दिखाना है और प्रोडक्ट दिखाना है, तभी जाके आपका बिजनेस होगा। अगर आप लीडर हैं तो आप 200 बिजनेस वॉल्यूम की डेली का प्रोडक्ट को सेल करें। 5 ऐसे हर महीने में लोगों को ज्वाइनिंग कराइए डिस्प्ले वॉल के साथ, और जूम मीटिंग जो भी होता है उसमें लोगों को प्रमोट करिए। न्यू प्रोस्पेक्ट को साथ में लेके आप मीटिंग को अटेंड करिए। आरसीएम का प्लान किसी को बोले मत, बताए मत, दिखाएं, और प्रोडक्ट किसी को बताए मत, दिखाएं। तो एक लीडर का पहचान होता है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम काम करते हैं, प्लान शो विथ टूल्स, टूल्स के साथ आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। टूल्स में जैसे बॉडी स्कैनर हो गया, टूल्स में हेल्थ गार्ड का किताब हो गया, बहुत सारा टूल्स है जिसको आप यूज पे लेके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं सर, तभी बोलिए कि मैं पार्ट टाइम काम करता हूं जब आप दिन में कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाएंगे। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं सर तो 5 लोगों को आपको प्लान दिखाना है। और आप अगर आरसीएम बिजनेस के अंदर आप अपने आप को एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं सर, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट को आपको सेल करना पड़ेगा एवरी डे, तभी जाके आप इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आप आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, पुराना लोगों को छोड़ो, नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ो। ये मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर इस बिजनेस के अंदर नया पिन चाहिए तो पुराने लोगों से नया पिन नहीं मिलेगा भैया, नए लोगों से ही नया पिन मिलेगा। इंतजार मत करो तुम उसके लिए जो तुम्हें इकरार करती है, आगे बढ़ते रहो हमेशा उसके लिए जो तुम्हारे लिए इंतजार करती है। तो आपके टीम में जो भी नए लोग हैं उसके साथ रिश्ता जोड़ो। और जितने भी यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर जो भी साथी है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज एक मंत्र लेके जाना सर, कि आपके टीम में जितने भी वाइटल अचीवर हैं उनको फोकस करो। वाइटल ही आपको पिन चेंज करा सकता है। कॉन्टैक्ट ऑल वाइटल। आपके टीम में अगर कोई बिगिनर अचीवर भी है, आप अगर मान लेते हैं कि स्टार रूबी अचीवर है, तो भी एक बिगिनर अचीवर के साथ आपका रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि वही बिगिनर अचीवर स्टार रूबी से आपको सेफेयर पे लेके जा सकता है। प्रमोशन ऑल वाइटल, वाइटल को प्रमोशन करो। एक रॉयल्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में वाइटल अचीवर। तो वाइटल को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे सर उतना बड़ा बिजनेस होगा। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले किस कंपनी को चुनना है, जिस कंपनी में अपलाइन का रेस्पेक्ट हो और रिगार्ड हो, उसी कंपनी को चूज करना है। जिस कंपनी में प्लान बढ़िया हो उस कंपनी को चूज नहीं करना है, जिस कंपनी में प्रोडक्ट बढ़िया हो उस कंपनी को चूज नहीं करना है, बल्कि उस कंपनी को चूज करना है, उस कंपनी को सिलेक्ट करना है, उस कंपनी को अपनाना है जिस कंपनी में अपलाइन का रेस्पेक्ट होता है। क्योंकि आप अपलाइन को रेस्पेक्ट करेंगे तो हमेशा आप लाभ पे रहेंगे, बेनिफिट पे रहेंगे। आप अपलाइन से बहुत कुछ सीखने का मिलता है। आप अपने बिलीफ लेवल जो है, आपका जो भरोसा, आपका जो विश्वास, आपका जो भी बिलीफ लेवल है, उसको आप अपलाइन के साथ संगत में रह के आप अपने बिलीफ लेवल को बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपलाइन आपको बहुत कम समय में सफलता दिला सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं अपलाइन को रिस्पेक्ट क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आप हजारों बेटा तो पैदा कर सकते हैं लेकिन आप हजारों मिलके एक बाप पैदा नहीं कर सकते। आप हजारों डाउनलाइन तो पैदा कर सकते हैं लेकिन हजारों डाउनलाइन मिलके एक अपलाइन पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए अपलाइन का हमेशा रेस्पेक्ट होना चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए, रो बाई हार्ट होना चाहिए। चाहे आपके अपलाइन कैसे भी हो, कुछ भी है, बस ऊपर वाला को एक चीज हमेशा बोलना चाहिए कि उसी अपलाइन के माध्यम से मेरे को आरसीएम जैसा इतना जबरदस्त सिस्टम मेरे को मिला और मैं अपलाइन को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और
बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीएम बहुत आसान है, लेकिन मैं थोड़ा सा आज इस प्रोग्राम में आपको रियलिटी बताना चाहूंगा कि आरसीएम बहुत मुश्किल है। तो ही तो महीने में लाखों रुपए इनकम आता है। मुश्किल क्या है? अब 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, एक आदमी बहुत सच्चा निकलेगा जो कहेगा नो मेरे को आरसीएम नहीं करना है। एक आदमी और निकलेगा जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, जो कहेगा यस मेरे को आरसीएम करना है। लेकिन 8 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वेरी डेंजरस पर्सन होंगे, जो कहेंगे मैं तो आरसीएम नहीं करूंगा और आपको भी आरसीएम करने नहीं दूंगा। लेकिन यही 8 आदमी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको नॉलेज को बिल्ड करेगा, आपको नॉलेज को डेवलप करेगा और आपके बैंक अकाउंट को फुल करेगा। तो ऐसे 8 आदमी जिसको भी जितना ज्यादा मिले वो लोग बहुत लकी है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी स्टार रूबी और सिफियर और स्टार सिफियर और डायमंड जैसे लेवल पे पहुंचेंगे। दुनिया आपको रोकने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको पीछे मत हटना, आप हमेशा आगे बढ़ते रहना। दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। और एक फोटो जो है कदम सिंह राठी जी का प्रोग्राम हुआ था एक बार हजारीबाग में, और जहां से मेरे पास उस समय मोबाइल था नोकिया का C5 मोबाइल था, और उसी मोबाइल से मैंने इस पिक्चर को मैंने फोटो लिया था, और वही फोटो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है किस लिए हुआ है? क्योंकि ये गाड़ी का ड्राइवर जो था वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर था। गाड़ी तो रोड में चला रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लेडीज का फोटो देख रहे हैं दूसरा कंपनी का प्लान है। दूसरा कंपनी का प्लान देख के अगर गाड़ी को रोड में चलाएंगे तो आपका गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है और आप भी इस बिजनेस से आउट हो सकते हैं। तो अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब बनना है सर, तो जब तक आरसीएम करेंगे दूसरा कोई कंपनी की तरफ नहीं देखेंगे। आपका एक ही मिशन होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए, वो है आरसीएम। तभी जाके इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब बन सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आज तो मेरे लिए सर, मतलब ये तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस टीम के साथ में मेरे को मीटिंग करने का मेरे को टाइम मिला। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ प्रहलाद सर को, कदम सर को, और मेरा ग्रेट बड़े भैया है यहाँ पे रामानंद बजाज जी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं इस मीटिंग को यहाँ पे समापन करना चाहूंगा और मैं ओवर टू में करना चाहूंगा रामानंद बजाज सर को। प्लीज सर, वेलकम ऑन स्क्रीन सर।